लेट्स टॉक नंबर्स। जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कुछ हमारी कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं और कुछ हमारी कॉस्ट वेरिएबल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे एक तरह की हमारी कॉस्ट होती है जिसको कहते हैं वन टाइम कॉस्ट। इसमें इसकी एग्जांपल में कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, लोगो, वेबसाइट सेटअप वगैरह जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ये ऐसी कॉस्ट है जो आपको सिर्फ एक ही बार पे करना पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ हमारी कॉस्ट सब्सक्रिप्शन की शक्ल में होती है जो कि ईयरली या मंथली भी हो सकती हैं। जैसा कि मेरे केस में मैं चूँकि अमेज़ोन पर भी एक चीज़ें बेचता हूँ और मैं डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करता हूँ जैसा कि हीलियम 10, जंगल स्काउट, सेलर बोर्ड वगैरह। कुछ एक्सपेंस ईयरली भी हो सकते हैं आपके, जैसा कि डोमेन अगर आपने बाय की है या वेब होस्टिंग है, तो ये ऐसी ऐसी कॉस्ट हैं जो आपकी ईयरली हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपकी एक और कॉस्ट है वो है प्रोडक्ट के रिलेटेड। इसकी कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी प्रोडक्ट की जो खुद की कॉस्ट है वो कितनी है। इस एग्जांपल में मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है यानी COG वो $3 है। अगर हम इस प्रोडक्ट को $10 का बेचना चाहें तो इससे ऐसा लगता है कि $3 की कॉस्ट को निकालें तो हमारा प्रॉफिट जो है $7 का होगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है। उसकी वजह ये है बहुत सारी और भी कॉस्ट है। एक कॉस्ट जिसको हम कहते हैं लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट के अंदर आपकी शिपमेंट, टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में $3 जो मेरी कॉस्ट थी और $10 की मैं बेचना चाह रहा था, उसमें $7 मेरा प्रॉफिट था। अगर मैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट को इसमें से निकालूं, जो कि शिपमेंट कॉस्ट है मेरी $1, टैक्स जो इसके ऊपर पे किया वो है $0.8 और कस्टम ड्यूटी $0.1, तो आप देखेंगे कि वो मेरा प्रॉफिट 490 पे आ गया। लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कुछ और कॉस्ट भी हैं। के तौर पे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने लेटर मॉड्यूल के अंदर। इस केस में हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक प्रोडक्ट बेचने के लिए है $1। इसके अलावा चूँकि हम मिसाल ले रहे हैं मार्केट प्लेस की, तो किसी भी मार्केट प्लेस पे जब एक प्रोडक्ट बेची जाती है तो उसमें उसका कमीशन होता है। इस केस में अमेज़ोन का कमीशन है 170। उसके अलावा जब कस्टमर हमसे चीज़ बाय करेगा तो कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने के लिए हम जो कॉस्ट हमारे आएगी इसको कहते हैं फुलफिलमेंट कॉस्ट। इस केस में वो हमारी है 250। तो आप देख रहे हैं कि जो चीज़ हम $10 की बेचना चाह रहे थे और जिस पे हमें लग रहा था $7 का प्रॉफिट है, असल में वो तमाम कैलकुलेशंस के बाद हमें 0.1 का लॉस देकर जा रही है। यही वजह है कि ये प्रोडक्ट हम अपनी 10 में बेचने की बजाय हम अपनी 12.50 में बेचेंगे। लेकिन बात फिर भी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। कुछ हमारी ईयरली, मंथली और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट थी। इस केस में हमारी मंथली कॉस्ट है अमेज़ॉन की फ़ीस जो कि $40 है। अगर हम मिनिमम 16 यूनिट बेचें तो हम अमेज़न की ये फ़ीस अदा कर पाएंगे। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने से ही हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, बल्कि हमें अपने एक्सपेंस को मीट करने के लिए कुछ मिनिमम क्वांटिटी बेचना होगी इससे पहले कि हम प्रॉफिट बनाएं। ये कैलकुलेशन ना सिर्फ हमें इस बात पे हेल्प करेगी कि ये क्या प्रोडक्ट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इसमें भी हेल्प करेगी कि हमें कितने में वो प्रोडक्ट बेचनी चाहिए और क्या ये प्राइस जिस पे हम बेच रहे हैं मार्केट में ये फिजिबल है। इससे एक और भी हमें हेल्प मिलती है, वो ये कि हमें मंथली कितने यूनिट ऑर्डर करने हैं और वो जितने टोटल यूनिट ऑर्डर करने हैं उससे हम अपनी बजटिंग निकाल सकते हैं। ई कॉमर्स में ये बात कही जाती है कि आप अपना पैसा ज़्यादा सेव करते हैं अपनी कॉस्ट को सेव करके। यही वजह है एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट आपको चाहिए कि अपने प्रोसेस को स्मूथ बनाएं और अपनी कॉस्ट को कम से कम करें। और कॉस्ट कम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें से एक तरीका जो बहुत आम है वो ये कि आप अपनी क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर करें ताकि आप निगोशिएट कर सकें और अपनी कॉस्ट प्राइस को डाउन ला सकें। अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा ऑर्डर करने से एक फ़ायदा ये भी आपको मिलेगा कि आपकी शिपमेंट की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप कस्टम पैकेजिंग लेना चाहते हैं या आप पैकेजिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डबल वॉल पैकेजिंग करना चाहते हैं, या फिर आपकी कॉस्ट कम हो जा सकती है कि आप ऐसी पैकेजिंग कर रहे हैं जिसने प्रोडक्ट को
मज़ीद छोटा कर दिया और उसके पैकेजिंग साइज़ को मज़ीद छोटा कर दिया, जिससे आपकी शिपिंग कॉस्ट कम हो सकती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि किस तरह एक प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है।